सो हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू एसटीबीजी एंड दिस इज संदीप भैया। एंड गाइस, आई होप आपकी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंट्रेंस की प्रिपरेशन शानदार चल रही होगी। आपकी तैयारी कैसी चल रही है, कितना तैयारी हो गया, आप कमेंट बॉक्स में एक बार थोड़ा सा बता दीजिएगा। साथ ही साथ आपकी प्रिपरेशन में मैं अपनी क्या वैल्यू एडिशन कर सकता हूं, मैं आपकी अगर कोई मदद कर सकता हूं तो डेफिनेटली उसे भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बिकॉज आई एम द राइट पर्सन फॉर दैट। एंड मुझसे जो हो पाएगा आई विल डू फॉर यू, आई विल डू माई बेस्ट फॉर यू। सो बच्चा पार्टी, इस बार एएमयू बीटेक पिछले साल के मुकाबले 50 दिन पहले हो रहा है और 50 दिन अच्छा खासा टाइम है। और अभी 20 अप्रैल को आपका एग्जाम है एएमयू बीटेक का, तो मात्र आपके पास 70 से 80 दिन ही बचे हैं। अब आपको जो करना है 70 से 80 दिन में ही करना है। आगे बढ़ने से पहले आप अपनी प्रिपरेशन करो, बढ़िया है, लेकिन मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा कि आप जिस एग्जाम को देने जा रहे हो उसमें कट ऑफ, उसकी कट ऑफ क्या जाती है, लगभग कितने मार्क्स पर आपका सिलेक्शन हो जाता है, एंड लगभग लगभग कैटेगरी वाइज आपको कितना मार्क्स लेके आना पड़ेगा एएमयू के कट ऑफ को पार करने के लिए, ब्रांच वाइज एटलीस्ट कितना मार्क्स आपको टारगेट करना चाहिए कि इस साल आपको एएमयू में एक बेहतर से बेहतर ब्रांच मिल सके। अगर आप, इनफैक्ट अगर मैं मोटा मोटी बात करूं कि अगर आप एएमयू बीटेक के कट ऑफ के बारे में जानना चाह रहे हो तो दिस इज द बेस्ट वीडियो फॉर यू। पूरे यूट्यूब पर अगर एएमयू बीटेक के बारे में, अगर सब एएमयू बीटेक के कट ऑफ के बारे में अगर सबसे सटीक प्रेडिक्शन किसी का होता है तो दैट इज संदीप भैया। और अगर आप नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लो तुरंत और बेल आइकन दबा देना अगर इस साल एएमयू में जाना चाहते हो तो। ओके, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ बच्चा पार्टी। आई एम संदीप विश्वकर्मा फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी एंड आई एम एलुमिनाई ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। मैंने अपनी बीटेक एएमयू से ही करी है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। ओके बच्चा पार्टी, तो चलिए शुरू करते हैं एएमयू बीटेक के कट ऑफ के बारे में चर्चा करना। तो देखो, पहले बात तो आप ये देखो कि एएमयू बीटेक में कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, क्योंकि देखो पिछली बार का सिनेरियो, मतलब पिछले बार का 2023 का सिनेरियो कुछ और था, 2024 में सिनेरियो चेंज हो गया। 2024 में हुआ क्या था, 2024 में सेल्फ फाइनेंस स्कीम के तहत एक तो ब्रांच बढ़ गई वीएलएसआई, और साथ ही साथ बहुत सारे ब्रांचेस में कुछ सीटें बढ़ाई गई। तो देखो अभी के टाइम पे जो टोटल सीट है, ये पुराना सिनेरियो था। इसमें एक ब्रांच लास्ट ईयर ऐड हुई है ईसी इन वीएलएसआई, और उसके लास्ट टू लास्ट ईयर ऑटोमेटिव इंजीनियर ईवी और फूड ऐड हुआ था, और उसके लास्ट ईयर में एआई ऐड हुआ था। तो ये कुछ ब्रांचेस जिसको मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ, ये सारी ब्रांचेस नई हैं और इनमें इनकी फीस भी थोड़ी सी ज्यादा है एज कंपेयर टू आवर ओल्ड ब्रांचेस। ओके, तो इनमें इतने, ये अपना सीट मैट्रिक्स है कि कौन से अपने ब्रांच में कंप्यूटर इंजीनियरिंग में टोटल 50 सीट है। मैंने एनआरआई कोटे की सीट को इसमें इंक्लूड नहीं किया, एनआरआई कोटे का अपना अलग प्रोसेस है, उसकी बात मैं करूंगा ही नहीं यहाँ पर। हाँ, हालांकि अच्छा, उसके बाद एआई में अपनी 25 सीट है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग और एआई एक ही डिपार्टमेंट के अंदर आता है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर ईसी में 50 सीट है, और लास्ट ईयर ईसी इन वीएलएसआई लॉन्च हुआ था जिसमें 30 सीट है। तो ईसी और ईसी वीएलएसआई दोनों एक ही डिपार्टमेंट के अंदर आता है, वह इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल में 60 सीट है, मैकेनिकल में 90 सीट है। मैकेनिकल में सबसे ज्यादा सीट है एमयू में, और मैकेनिकल काफी फेमस भी रहा है एमयू का। ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिक व्हीकल में 25 सीट है, सिविल में 60 सीट है, केमिकल में 30 सीट है, पेट्रो में 30 सीट है, और फूड में 30 सीट है। और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक्स में 7 सीट सेल्फ फाइनेंस स्कीम के तहत बढ़ा दी गई है। अब सेल्फ फाइनेंस स्कीम क्या है, तो देखो जैसे इनकी डिग्री है वैसे सेल्फ फाइनेंस की भी डिग्री है, डिग्री में कोई फर्क नहीं है। बस ये कि ये जो नया ब्रांच ऐड हुआ है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएलएसआई, ये एनबीए से अप्रूवल इसका अभी तक नहीं हुआ है। एआई का भी एनबीए से अप्रूवल नहीं हुआ है, बाकी ऑलमोस्ट सारी ब्रांचेस एनबीए से अप्रूव्ड है। एआईसीटी से अप्रूवल हर एक का है, तो इसमें डिग्री में ऐसा कोई फर्क नहीं आएगा। बस एआई बस जो ये हमारा सेल्फ फाइनेंस स्कीम है उसमें क्या है कि फीस जो है अपना 1 लाख रुपए है, क्योंकि इन सब में फीस तुम्हें पता है कि 8,000 रुपए है, वो भी हॉस्टल लेके। बाकी ब्रांचेस में फीस 8,000 रुपए है, एआई की फीस ज्यादा है, लेकिन एआई और फूड की फीस ज्यादा है, वीएलएसआई की फूड ज्यादा है। ओल्ड ब्रांच की हमारी फीस 8,000 रुपए है, बट अभी ओल्ड ब्रांच में भी जिनमें
सेल्फ फाइनेंस स्कीम के तहत ब्रांचेस बढ़ाई गई हैं, उनकी फीस काफी ज्यादा है, दैट इज 1 लाख रुपीज और प्लस नो हॉस्टल। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो टोटल अभी जो एएमयू में सीट है वो है 517। पिछले बार 2023 के मुकाबले नंबर ऑफ सीट्स इस बार ज्यादा हैं। तो इस बार आपके पास एक अपर हैंड भी है। अब अगर मैं बात करूं कि आपका कट ऑफ कैसा आएगा, तो देखो ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मेरा डेटा नहीं है, ये कोई प्रिडिक्शन का डेटा नहीं है, ये एएमयू का ऑफिशियल ये जो मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूं, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो एएमयू का है, ये कंट्रोलर ऑफिस से मिला था। इसमें इन्होंने साफ साफ बोला है कि एएमयू ट्रिपल ई कट ऑफ मार्क्स इन बीटेक फॉर 2024-25, कट ऑफ मार्क्स ऑफ द एएमयू बीटेक एडमिशन टेस्ट कंडक्टेड बाय एएमयू इज एएमयू फॉर जनरल इज 58। यहां पे आप देख पा रहे होगे, मतलब इनका है कि देखो जब रिजल्ट आता है एएमयू का तो 3 लिस्ट आती है, एक सेलेक्टेड लिस्ट आती है, एक चांस मेमो लिस्ट आती है और तीसरा स्पेशल कैटेगरी लिस्ट आती है। अब अगर आप चाहते हो कि आप एएमयू की काउंसलिंग में बैठ सको या आपका एएमयू में एडमिशन हो सके, तो एडमिशन के लिए पहली आपकी जो रिक्वायरमेंट है, एलिजिबिलिटी है, वो ये है कि इन तीनों में लिस्ट में से कहीं ना कहीं आपका नाम होना चाहिए। अगर आपका नाम सिलेक्टेड लिस्ट में है तो 100% आपका एडमिशन होगा। अगर आप स्पेशल कैटेगरी लिस्ट में हो तो 2 चीज होती है स्पेशल कैटेगरी में भी, एक होता है हैशटैग जिसको बोलते हैं सेलेक्टेड, और एक होता है डॉलर, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वेटिंग। तो जिस पे डॉलर है उसका 100% एडमिशन हो जाएगा काउंसलिंग, अगर वो सही से कराता है तो। जो डॉलर हैं इनको वेटिंग में रखा जाता है, और चांस मेमो वाले भी वेटिंग में होते हैं। तो 58 मार्क्स, जिनका भी 58 मार्क्स प्लस था लास्ट ईयर इनके डॉक्यूमेंट के हिसाब से, वो सारे के सारे बंदे किस में थे, सिलेक्टेड लिस्ट में थे, वो सारे के सारे बच्चे सिलेक्टेड लिस्ट में थे। इसका मतलब अगर 100% एडमिशन चाहिए एमयू बीटेक में तो आपका लास्ट ईयर के हिसाब से एटलीस्ट 58 मार्क्स प्लस होना चाहिए। क्या उससे कम पे भी एडमिशन हुआ है? यस, उससे कम वाले जाएंगे। अगर किसी का मार्क्स लेस देन 58 है, अगर किसी का मार्क्स लेस देन 58 है, तो अब क्या होगा, वो जाएगा चांस मेमो में। किसमें बेटा? चांस मेमो में, और उनका फिर चांस मेमो के हिसाब से कट ऑफ बनेगा। अब देखो चांस मेमो कहां तक क्लियर होता है, इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो पिछले साल बनाया था, जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा तो उस पर मैं बना दूंगा। लेकिन अभी याद रखो 58 से कम पे भी होता है, लेकिन सेलेक्टेड लिस्ट में जाने के लिए जो लास्ट टाइम पे कट ऑफ बनी थी जनरल के लिए, मैं एक्सटर्नल की बात कर रहा हूं, जनरल के लिए दैट वाज 58। अब देखो मैं तुम्हें कट ऑफ बताता हूं, पहले क्लियर देखो 3 भाग में मैंने कट ऑफ को बांट रखा है। पहला जनरल एक्सटर्नल कैंडिडेट, दूसरा इंटरनल कैंडिडेट। इंटरनल कैंडिडेट वो होता है जिसने अपनी बीटेक, जिसने अपना 12th या डिप्लोमा, जिसने अपना 12th या डिप्लोमा एएमयू से कर रखा है। जिन लोगों ने अपनी पढ़ाई एएमयू से करी है उनको बोलते हैं इंटरनल स्टूडेंट। बाकी जो बाहर से 12th करके आ रहे हैं वो है एक्सटर्नल स्टूडेंट। उसके बाद तीसरी कैटेगरी आती है स्पेशल कैटेगरी। स्पेशल में कोई चाइल्ड ऑफ एल्यूमिनाई हो सकता है, कोई चाइल्ड ऑफ एम्प्लॉय हो सकता है, कोई डिस्टेंस कैटेगरी से हो सकता है। अब डिस्टेंस में कौन कौन आते हैं मैं उन स्टेट का नाम अभी तुम्हें बता दूंगा। एक एससी हो सकता है, एसटी हो सकता है और बीसी हो सकता है। बाकी और भी स्पेशल कैटेगरीज होती हैं, कुछ पॉपुलर स्पेशल कैटेगरीज का नाम मैं आपको यहां पर देता हूं। अब मैं ये जो कटऑफ बता रहा हूं, ये कटऑफ बता रहा हूं किसके लिए बेटा? जनरल के लिए। अगर कोई बच्चा जनरल है, एक्सटर्नल है, तो ये कट ऑफ होगी। कैटेगरी की भी कट ऑफ पे चर्चा करूंगा, पर अगर आप एक्सटर्नल हो, चाहे जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, मैं बोलूंगा आप इसी कट ऑफ को फॉलो करो, है ना। आप, मैं मिनिमम टू मैक्सिमम मतलब लोअर टू अपर रखा हूं, आप अपर के तरफ ज्यादा इंक्लाइंड रहना, है ना। क्योंकि देखो जो कट ऑफ होता है डिपेंड करता है कि कितने टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स इस बार बैठ रहे हैं, पेपर का लेवल क्या है। अगर मान लो कभी ऐसा होता है कि पेपर का लेवल बहुत आसान आ गया तो कट ऑफ हाई चली जाती है। कभी ऐसा होता है कि पेपर का लेवल बहुत टफ है तो कट ऑफ और नीचे चली जाएगी। बट ये प्रेडिक्शन है, क्योंकि पिछले कई सालों से मैं एमयू बीटेक में पढ़ा रहा हूं। हर साल एमयू बीटेक में हमारे यहां से टॉप 100 में रैंक आती है। देखो 14th रैंक, 18th रैंक, 14th रैंक, 18th रैंक, 36 रैंक, 41 रैंक, 45 रैंक, उसके अलावा 50 रैंक, तुम यहाँ पे देखती जाओ। 50 रैंक हर्ष अवस्थी का, माइसा 68 रैंक, 73 रैंक, 92 रैंक, 97 रैंक। हर साल काफी अच्छा खासा रैंक अपन लोग देते हैं। तो जब ये बच्चे एग्जाम दे के आते हैं ना तो अपन लोग इसको मैच करते हैं। एएमयू ने ब्रांच वाइज कट ऑफ का डेटा नहीं दिया था, उसने वही डेटा दिया था जो मैंने तुम्हें दिखाया।
ठीक है। तो हमें इससे आइडिया लगता है कि इस बच्चे के मान लो माइसा के मान लो 70 मार्क्स हैं, अब इसको कंप्यूटर साइंस मिला, तो अब 70 मार्क्स पर 68 रैंक बन रही है और कंप्यूटर साइंस मिल गया। मतलब ये सारी चीजें हैं जिसको हमें क्या, जिससे हमें एक अंदाजा, एक आंकड़ा, हर साल का एक स्टैटिक्स पता चलता है। तो पिछले कई सालों से एमयू बीटेक में मैं बहुत सारे बच्चों का एडमिशन कराया हूं, तो इससे मेरे पास एक अच्छा खासा आइडिया है। आई एम नॉट सेइंग कि इट्स ऑफिशियल, इट्स 100% करेक्ट, नहीं नहीं, इट्स अ प्रिडिक्शन एंड ऑलमोस्ट इट विल बी फाइन। इससे मुझे लगता है आपका आराम से काम हो जाएगा। अगर मैं बात करूं और अगर पूरे यूट्यूब पर सबसे सटीक जानकारी आपको चाहिए तो चैनल भी एसटीबीजी ही है। अगर मैं बात करूं ब्रांच वाइज, तो देखो अगर आप कंप्यूटर साइंस एम कर रहे हो तो कम से कम 70 से 80 नंबर आपके होने चाहिए। हाँ, लोग कम पे भी होता है, मैं नहीं बोल रहा हूं। जो इंटरनल है तो मान के चलो अगर तुम्हारे 65 नंबर भी हैं, 60 नंबर भी है, तो भी चांस रहता है कि हो सकता है कि 65 नंबर पे भी आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाए। 5-10 नंबर अपना घटा लेना, इंटरनल का कट ऑफ वहीं बन जाएगा। इसी आपके कम से कम 60 से 65 नंबर, 60 से 70 नंबर के बीच में होने चाहिए। अगर आप सेल्फ फाइनेंस में इसी लेते हो, मान लो, अब देखो सेल्फ फाइनेंस में क्या है कि भले फीस ज्यादा है पर 1 लाख फीस बहुत ज्यादा नहीं है बीटेक के लिए। बीटेक पहले से ही बहुत महंगी पढ़ाई है, ठीक है। तो जिन बच्चों को प्राइवेट कॉलेज मिल रहा है या जो बच्चे इधर उधर भाग रहे हैं, अगर उनको एएमयू मिले ना तो उनके लिए 1 लाख रुपए ज्यादा नहीं है। बहुत सारे बच्चे लाइन लगा के देने को लिए तैयार है कि भैया सेल्फ फाइनेंस स्कीम में ही मेरा एडमिशन हो जाए, बस हो जाए, बस इसी ब्रांच मिल जाए, है ना। क्योंकि लैब वही है, फैकल्टी वही है, फैसिलिटी वही है, डिग्री वही है, सब। तो बच्चा 1 लाख देने के लिए भी तैयार है। हाँ, लेकिन चूंकि सेल्फ फाइनेंस है तो कट ऑफ पे इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। 60 से 70 हजार सॉरी, कट ऑफ जो है 60 to 70 कट ऑफ लास्ट ईयर के, लास्ट ईयर 60 से 70 कट ऑफ रहा था, और अगर 50 प्लस भी रहा था तो सेल्फ फाइनेंस मिलने की पूरी संभावना थी। अगर मैं वीएलएसआई की बात करूं तो 50 प्लस अगर आपके हैं तो आप मान के चलो वीएलएसआई में आपका काम बन सकता है। वीएलएसआई में फीस थोड़ा सा ज्यादा लगता है, नया ब्रांच है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के ही अंदर आता है, और वीएलएसआई आने वाले टाइम में हमारा फ्यूचर है भाई। सबसे ज्यादा एमटेक में अगर हमारी, हम लोगों की प्रेफरेंस होती है किसी ब्रांच से एमटेक करने का, तो होती है इलेक्ट्रॉनिक्स इन वीएलएसआई। मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के अंदर वीएलएसआई डिपार्टमेंट में, वीएलएसआई में हम एमटेक करना चाहते हैं। सबसे ज्यादा कट ऑफ भी वीएलएसआई का ही जाता है। तो और सबसे जो अभी के टाइम पे सबसे ज्यादा प्लेसमेंट्स अगर किसी ब्रांच के हो रहे हैं तो वीएलएसआई के हो रहे हैं, मास्टर्स लेवल पे भी और बैचलर लेवल पर भी। आने वाले टाइम में ये तुम्हें देखने को मिल जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स से ज्यादा, कम्युनिकेशन वगैरह से ज्यादा जो लोग वीएलएसआई फील्ड में काम कर रहे हैं उनकी ज्यादा सैलरी है, उनका ज्यादा पैकेज है। ओके, इसी में अगर मैं इसी में कट ऑफ की बात करूं, इसी के कट ऑफ की बात करूं तो 55 से 65 नंबर। मैकेनिकल में आपके 45-50 के बीच में भी अगर रहे तो काम बन जाएगा। ऑटोमेटिव व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल में आपके 40 to 48 मार्क्स पे काम बन जाएगा। केमिकल की अगर मैं बात करूं तो 40 to 46 मार्क्स पे काम बन जाएगा। पेट्रोकेमिकल 38 to 45 पे काम बन जाएगा, और फूड में 30 नंबर पे भी आपका एडमिशन हो सकता है। और इसके साथ ही साथ मैंने सेल्फ फाइनेंस वालों की भी लिख दी है कि अगर आपको फूड चाहिए तो 30 प्लस पे भी आपको फूड में सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन मिल जाएगा। पेट्रोकेमिकल में 35 प्लस पे एडमिशन मिल जाएगा। केमिकल में 35 पे एडमिशन मिल जाएगा। ऑटोमोटिव में 38 पे एडमिशन मिलने की पूरी संभावना है। मैकेनिकल में 40 प्लस पे एडमिशन मिलने की पूरी संभावना है। तो इन ब्रांचेस के अंदर जो सेल्फ फाइनेंस वाली सीटें हैं, इतने मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो भी आपके एडमिशन बनने की संभावना है। ओके, तो ये रही ब्रांच वाइज, ये रहा ब्रांच वाइज। ये किसके लिए है? एक्सटर्नल के लिए। इंटरनल वाले क्या करें? तो भैया इंटरनल वाले 5 से 7 नंबर इसी में से घटा लें, आपका भी आ जाएगा। इसी में से 5 से 10 नंबर घटा लो, आपको भी एक अप्रॉक्स आइडिया लग जाएगा कि आपका कितना कट ऑफ जाने वाला है। अब अगर मैं कैटेगरी वाइज बोलूं ओवरऑल कि भैया एटलीस्ट आप ये बता दो कि मैं कितना टारगेट करूं कि मेरा एडमिशन हो जाए। ठीक है, कैटेगरी वाइज तो, ब्रांच वाइज तो मैंने बता दिया है, लेकिन एटलीस्ट एक बच्चे को जस्ट एडमिशन के लिए कितना टारगेट करना चाहिए आइडियली। तो मैं बोलूंगा कि भैया अगर एक्सटर्नल हो तो 58 प्लस टारगेट रखो, ताकि आपका एमयू में एडमिशन हो जाए, जो डेटा एमयू ने खुद दिया है। इंटरनल हो तो 50 प्लस टारगेट रखो। कितना? 48 से 50 प्लस मिनिमम टारगेट रखो। अगर चाइल्ड ऑफ एम्प्लॉय हो तो 40 प्लस टारगेट रखो। चाइल्ड ऑफ एल्यूमिनाई हो तो भी 40 प्लस टारगेट रखो। ओबीसी हो तो कम से कम 50 से लेके 55 प्लस टारगेट रखो। मैं तो बोलूंगा 55 प्लस टारगेट रखिए। और अगर आप एससी हैं तो 40 प्लस टारगेट रखिए। हालांकि इससे कम में भी होगा, मैं नहीं बोल रहा हूं, इससे कम में भी थोड़ा बहुत 5-7 मार्क्स का इधर उधर हो सकता है, लेकिन आपका टारगेट इससे ज्यादा होना चाहिए। एसटी 35 प्लस टारगेट रखिए। अब 150 नंबर का अपना पेपर होता है
और 150 नंबर में से 60 नंबर लेके आना, 50 नंबर लेके आना, क्या बहुत टफ है क्या? अबे 33% या 30% मार्क्स भी तुम नहीं लेके आ सकते क्या? 33% या 30% नंबर भी तुमसे नहीं आ सकता है क्या? क्या तुम इतने कमजोर हो? अरे बोलो भाई। नहीं सर, आराम से आ सकता है। अब देखो, डिस्टेंस कैटेगरी वाले देख लो, डिस्टेंस कैटेगरी किस डिस्टेंस कैटेगरी के अंदर कौन कौन आता है। तो जिन लोगों का राज्य, जिनका स्टेट यूपी से सटा हुआ नहीं है, वो सारे बच्चे, वो सारे स्टेट के बच्चे डिस्टेंस कैटेगरी में आते हैं। आप यहां पर देख लो, मैंने लिस्ट दे दिया है, इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि कौन से स्टेट के आप हो और आप डीएस कैटेगरी के लिए एलिजिबल हो कि नहीं। जैसे बिहार वाले नहीं है, आसाम वाले हैं, अरुणाचल प्रदेश वाले हैं, आंध्रा वाले हैं, अंडमान निकोबार वाले हैं, ठीक है, झारखंड वाले नहीं है, और हिमाचल प्रदेश वाले नहीं है, हरियाणा वाले नहीं है। तो ये लोग, कुछ लोग हैं कुछ लोग नहीं है, यहां से आप देख लो। अब बात आती है कि भैया हम तैयारी कैसे करें। 150 नंबर में से आपने बोल दिया कि 58 प्लस मार्क्स लेके आओ, पर हाउ कैन आई अचीव 58 प्लस मार्क्स इन 75 डेज? 75 डेज बड़ा सिंपल है। देखो, ऑलरेडी तुम पहले से तैयारी कर रहे होगे, अगर अगर नहीं भी कर रहे हो तो कोई बात नहीं। एएमयू में बहुत सारा ऐसा पोर्शन है जो इजी है, कुछ पोर्शन मॉडरेट है और कुछ पोर्शन डिफिकल्ट है। देखो, मैं नहीं बोल रहा हूँ 58 मार्क्स लेके आना हलवा है ना, दाल भात है कि तुरंत तुरंत बनाया और सट से खा गया, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स अ लिटिल बिट डिफिकल्ट बट यू कैन स्टिल अचीव इट। इट्स नॉट मच डिफिकल्ट जितना तुम सोच रहे हो। अगर तुम मान के चलो फिजिक्स में भी 50 में से 20 सवाल करके आते हो, केमिस्ट्री में 50 में से 20 करके आते हो, मैथमेटिक्स में 50 में से 15 भी करके आते हो, तो भी तुम्हारे 55 नंबर आराम से बन जाएंगे। और इतना करके आना बहुत ज्यादा टफ, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। और 58 प्लस अगर तुम्हारे मार्क्स आ रहे हैं, तब तो तुम सीधे 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 तुम सेलेक्टेड लिस्ट में आ जाओगे। वेटिंग की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, वेटिंग तक तो मैं मामला छोड़ ही नहीं रहा हूं। हालांकि वेटिंग में 40 नंबर पे भी एडमिशन हो रहा है, 35 नंबर पे भी एडमिशन होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन मैं तो तुम्हें एक सेफ स्कोर बता रहा हूं। और 58 नंबर लेके आना इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। इसके लिए मैंने लॉन्च किया एक बैच, दैट इज अ यकीन 2.0 बैच। और मंडे से, कल से ऑलरेडी इसकी लाइव क्लासेस तुम्हें यूट्यूब पे मैं दूंगा, लगभग 3-4 लाइव क्लासेस दूंगा, है ना। इट्स लाइक मैं वन शॉट तो नहीं बोलूंगा, पर हाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैं पहले कवर करने वाला हूं और बहुत बेहतरीन ढंग से हम तैयारी करने वाले हैं। और इस प्रिपरेशन से, यकीन 2.2 बैच से आप आराम से 150 में से 70-80 नंबर लेके आओगे, आराम से 70-80 नंबर लेके आओगे। इस तरीके से हम आपका कंटेंट कवर करने वाले हैं, इस तरीके से हम आपको पढ़ाने वाले हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से हमने डिजाइन किया हुआ है। इसमें क्या है कि आपका 5 से 6 आवर, 5 to 6 आवर की डेली लाइव क्लासेस होने वाली है। और साथ ही साथ हम आपको इसमें अपना स्टडी मटेरियल, विजन टेस्ट सीरीज, सब कुछ हम आपको फ्री देने वाले हैं। मतलब एएमयू क्रैक करने के लिए जो चीज चाहिए आपको, हम वो सारी चीजें विजन 2.0 में देंगे। एंड दिस बैच इज सफिशिएंट टू क्रैक एएमयू बीटेक। मैं जैसे बताता जाऊं आप उसको फॉलो करते जाइए। अगर आपको लग रहा हो कि पता नहीं है कैसा पढ़ाएंगे कैसा नहीं पढ़ाएंगे, कोई बात नहीं, तुम आओ, मंडे से डेली मेरी लाइव क्लास है फ्री में, है ना। 3-4 दिन तक लाइव क्लास अटेंड करो। अगर तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है, मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, तो क्लास ज्वाइन करो, अदरवाइज नो इशू, कोई दिक्कत नहीं है। देयर आर ए लॉट ऑफ टीचर्स, देयर आर ए लॉट ऑफ फैकल्टी, ज्वाइन देम। बट एक बार आप आइए और थोड़ा मुझे 3-4 दिन का समय दीजिए, और उसके बाद ना समझ में आए तो बताइए। और अगर आपको समझ में आ जाए तो आप समझ लीजिए कि भैया आपका सिलेक्शन होने की पूरी संभावना है, अगर आप मेहनत करते रहे तो। जो लोग ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, तो ऑफलाइन वालों के लिए हमने टारगेट बैच लॉन्च किया है। सेंटर पॉइंट अलीगढ़ पे हमारा ऑफिस है। आप हमारी जो कोचिंग है, आप हमारे कोचिंग में आके पढ़ सकते हैं ऑफलाइन मोड में, दैट इज और टारगेट बैच उसके लिए हमने लॉन्च किया है। और टारगेट बैच की क्लासेस अभी स्टार्ट हुई है रिसेंटली, है ना। तो आप इसको ज्वाइन करिए, जिसमें 350 घंटे के आसपास हम आपको लाइव क्लासेस डिलीवर करने वाले हैं। हर क्लास के बाद उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, हाइब्रिड मोड में है, मतलब अगर कभी क्लास छूट गया तो उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। अगर पुराने बैच की रिकॉर्डिंग देखनी है तो भी आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ एएमयू कैप्सूल आपको फ्री मिलने वाला है, विजन टेस्ट सीरीज इसमें फ्री मिलने वाला है।
और 5 से 6 घंटे की डेली लाइव क्लास होगी। पर्सनल मेंटरशिप आपको मिलने वाला है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज कराएंगे और हर क्लास होने के बाद उस क्लास की रिकॉर्डिंग आपको दे दी जाएगी, ताकि अगर कभी आपको रिपीट करने का मन करे तो आप रिपीट भी कर सको। और हमारा जो क्लासरूम है फुल्ली स्मार्ट क्लासरूम है, तो एक यूनिक कॉन्सेप्ट पे अपन लोग काम कर रहे हैं। तो आप ऑफलाइन, अगर आप अलीगढ़ से बिलोंग करते हैं तो आप ऑफलाइन आइए, इस मौके को हाथ से मत जाने देना, डेफिनेटली ज्वाइन करो, क्योंकि तुम ऑफलाइन आ रहे हो तो हमारे ऑनलाइन फैकल्टीज की भी एक्सेस मिलेगी और ऑफलाइन फैकल्टीज की भी एक्सेस मिलेगी, है ना। तो इस मौके को हाथ से मत जाने देना। अगर तुम पूरे अलीगढ़ में एएमयू के लिए सबसे बेहतरीन कोचिंग ढूंढ रहे हो तो दैट इज एसटी बीजी एकेडमी, ज्वाइन अस। साथ ही साथ अगर आप टेस्ट सीरीज ढूंढ रहे हैं तो विजन टेस्ट सीरीज हमने आपको लॉन्च किया है। देखो, टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी है लगाना, इसके बहुत सारे रीजन है। पहला, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। दूसरा, आप अपनी गलतियों को सुधार पाएंगे। और तीसरा, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आप हमेशा ये पता कर पाएंगे कि आप अभी कितने पानी में हैं। भैया 150 में से 58 मार्क्स आने की आपकी पॉसिबिलिटी है भी या नहीं, ऐसे ही बस टाइम पास चल रहा है। ऐसा ना हो कि पूरे साल टाइम पास किया, पूरे साल पढ़ाई किया और एएमयू के एग्जाम में फेल हो गए। क्यों? क्योंकि पहले खुद को टेस्ट ही नहीं किया कि गड़बड़ी कहां हो रही है, कितने मार्क्स के लायक मैं हूं। आप कितने पानी में हैं आपको तब पता चलेगा जब आप 3 घंटे बैठ के टेस्ट देंगे। और विजन टेस्ट सीरीज इज वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट सीरीज। आप इस टेस्ट सीरीज में मतलब जितने भी क्वेश्चंस हैं, काफी चुनिंदा क्वेश्चन है, 5000 क्वेश्चन से ज्यादा का सेट है, और आप इसको लगाइए। इसे लगाने के बाद आपको समझ में आएगा कि आप कितने पानी में हैं, क्या गलती कर रहे हैं, कहां पर इंप्रूवमेंट किया जा सकता है और किस तरीके से आप अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि देखो, तुम्हारे पास 150 सवाल होंगे और 180 मिनट होगा। 180 मिनट में 150 सवाल को टैकल करना है, या इनफैक्ट 180 मिनट में 100 सवाल भी टैकल करने के लिए तुम्हारी स्पीड अच्छी खासी होनी चाहिए। जेईई मेन में 180 क्वेश्चन होते, 180 मिनट होते हैं और मात्र 75 क्वेश्चन होते हैं। और यही ये भी 75 सवाल भी टेकल नहीं होते हैं 180 मिनट में, तो यहां पे 150 सवाल के 180 मिनट में टेकल होंगे। अब जिन लोगों को लगता हो कि नहीं नहीं एमयू बहुत आसान है, भाई ऐसा भी नहीं है। पेपर मैथ कर लेके बैठो तुम, और लेके बैठोगे ना जिस दिन, उस दिन तुम्हें लगेगा कि अरे यार कुछ सवाल तो जेईई मेन के हैं, कुछ जेईई एडवांस के हैं, है ना। केमिस्ट्री थोड़ी इजी रहती है, फिजिक्स भी थोड़ा इजी रहता है, पर फिजिक्स में भी कुछ क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी हो जाते हैं इनके यहाँ। मैथमेटिक्स में तो बहुत सारे क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं, तो ये ध्यान देना, इतना भी आसान नहीं है कि तुम 150 क्वेश्चन 180 मिनट में टैकल कर लो। अगर तुम अपनी स्पीड बढ़ाना चाह रहे हो तो तुम्हें विजन बैच या किसी ना किसी टेस्ट सीरीज को फॉलो करना पड़ेगा, वो भी ढंग से। और लास्ट में, इसके बिना तो काम बन ही नहीं सकता भाई, वो है एएमयू कैप्सूल। एएमयू कैप्सूल इज अ वेरी वेरी एसेंशियल टूल। किसी भी एग्जाम को क्रैक करना है तो उसके पीवाईक्यूज को लगाना पड़ेगा, क्योंकि पीवाईक्यूज लगा के ये आप उनके पैटर्न को समझ सकते हो, आप उनके पेपर के लेवल को समझ सकते हो। तो अगर आप एएमयू को क्रैक करना चाहते हो, एएमयू के पैटर्न को समझना चाहते हो, किस लेवल का क्वेश्चन आता है, किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आता है, क्या स्कोरिंग टॉपिक्स है, अगर आप ये सारी चीजें समझना चाहते हो तो आपको एएमयू कैप्सूल बुक लगानी पड़ेगी। ये जबरदस्त कलेक्शन है 14 साल के पेपर का। इसमें हम आपको रिटेन सोल्यूशन प्लस वीडियो सोल्यूशन सब दोनों देंगे। आपका हार्ड कॉपी अवेलेबल है, प्री बुकिंग चल रही है, आप जाके बुक करिए। और दिस इज द बेस्ड ऑन लेटेस्ट सिलेबस और लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक हर वीडियो के शुरू में ही मैं आपको बता दिया करूंगा। तो आप एएमयू कैप्सूल फटाफट ज्वाइन करिए और अपनी तैयारी स्टार्ट करिए। अगर इसके अलावा आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो प्लीज टेल मी, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। ओके बच्चा पार्टी, आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि एएमयू का कट ऑफ क्या जाएगा, आपको एटलीस्ट कितना मार्क्स गेन करना पड़ेगा एएमयू में एडमिशन के लिए। बाकी काउंसलिंग की चिंता मत करो, संदीप भैया हैं, एएमयू की काउंसलिंग फ्री में कराएंगे तुम्हारे लिए, डोंट वरी। तो चलो बच्चा पार्टी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच, थैंक यू।